ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरी राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले पूजा विधि, उसके बाद व्रत की कथा। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि से करें, परंतु नमक ना खाएं और पीले वस्त्र पहने। पीले फलों का प्रयोग कर पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुनें। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत और अति फलदायक व्रत कहा गया है। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने बन के गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कर दो। ऐसे और के काम है जिसके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय बांटती फिरूं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा धन नष्ट हो जाए। यह उत्तर सुनकर के साधु ने कहा, तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका धन नष्ट हो जाएगा। जैसे वो साधु कहकर गया था, रानी ने वैसे ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते थे, उनका संबंध धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी तरसने लगे, संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चिंत रूप से आसन जमा करके बैठ गया और अपनी दशा को याद करने लगा। उससे पहले जब वह राजा जंगल को गया था तो रानी बहुत ही दुखी रहने लगी। 7 दिन तक एक बार उनको खाना नहीं मिला। ऐसे रानी दुखी हो गई। उसने अपनी दासी को अपनी बहन के यहाँ भेजा। उसने कहा, दासी देख, बगल के गांव में मेरी बहन रहती है, उससे जाकर के बोलना, वह तुम्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य देगी, जिससे कुछ समय के लिए हमारी गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय भगवान विष्णुदेव की पूजा कर रही थी। दासी ने जाकर के रानी की बहन को बोला, लेकिन रानी की बहन ने कुछ जवाब नहीं दिया। दासी वापस आ गई और रानी से कहने लगी कि हे रानी, तुम्हारी बहन ने मेरे सवालों का कोई भी उत्तर नहीं दिया। मैंने कई बार उससे कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर रानी कहने लगी कि दासी, उसका कोई कसूर नहीं है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इतने में रानी की कथा समाप्त हुई। रानी की बहन की कथा समाप्त हुई। उसने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, पता नहीं क्या कहेगी। वह सीधी अपनी बहन के पास गई और बोली कि बहन, मैं आज बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी, इसलिए जब तक कथा होती है ना बोलते ना उठते हैं। बोलो, तुम्हारी बहन किस लिए गई थी? वह बोली कि बहन, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। हमें 7 रोज से भोजन नहीं मिला, बड़े दुखी थे, इसलिए तुम्हारे पास मैंने अपनी दासी को भेजा था। वह बोली कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज बृहस्पतिवार का दिन है, देखो तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ रखा होगा। उसने कहा, क्यों प्रति हमारी हंसी उड़ाती है? उन्होंने कहा, नहीं, जा कर के देखो। दासी अंदर गई, उसे बेजर का भरा हुआ घड़ा मिला।
उसे ले आई और वे बड़ी प्रसन्न हुई। दासी बोली, देखो वैसे हमें भोजन नहीं मिलता तो हम तो भूखे रहते हैं, व्रत ही तो होता है, इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि बहन मुझे व्रत की विधि बताइए, बृहस्पति देव की पूजा कैसे करनी चाहिए। उन्होंने कहा, देखो बृहस्पतिवार के दिन एक लोटे में चने की दाल डालो, उसमें हल्दी डालो, गुड़ डालो, हाथ में चने के भुने चने और मुनक्का लेकर के बृहस्पतिवार की कथा सुनो, फिर प्रसाद सभी में बांटो, वह जल केले के वृक्ष पर चढ़ाओ, भगवान बृहस्पतिदेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। उन्होंने ऐसे ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। 2 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि भगवान बृहस्पतिदेव पीले थालों में पीला भोजन लेकर के आ गए और दासी को दे के बोले, देखो एक थाल तुम्हारा है, एक तुम्हारी रानी का है, जा करके उसे दे दो। उसने जा कर के कहा कि हे रानी भोजन कर लो। उसने कहा, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं बृहस्पतिदेव भगवान हमारे लिए खाना दे गए हैं। उन्होंने कहा, वो तेरे लिए दे गए हैं, पर नहीं 2 थालों में खाना दे के गए हैं। अब दासी और रानी ने प्रेम से भोजन किया और उनको पास भरपूर धन हो गया। रानी फिर आलस करने लगी तो दासी बोली, देखो तुम पहले आलस करती थी, धन नष्ट हो गया था, अब आलस मत करो, धन को अच्छे कामों में लगाओ, कुआं तालाब बावड़ी धर्मशालाएँ खुलवाओ, कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ, इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे। उन्होंने ऐसा ही करना प्रारंभ कर दिया। उधर राजा लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता है, जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमा बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुआ है। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे से बोले कि ये लकड़हारे सुनसान जंगल में किस चिंता मग्न बैठा है। उन्होंने कहा कि साधु महाराज आप सब कुछ जानते हैं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण ये स्थिति हो गई। अब तुम बृहस्पतिवार को पूजा करो, सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसने कहा कि महाराज मुझे पैसा बेच के इतना लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूँ और खरीद के लाऊँ। उन्होंने कहा आज तुम लकड़ी लेकर के शहर को जाना, रोज से दूना धन प्राप्त होगा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा लकड़ियाँ लेकर शहर को गया। पहले दिनों से दुगना दाम मिला और ने भोजन किया। बचे हुए से चना गुड़ मुनक्का आदि ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया। अब उसके दिन फिरने लगे, लेकिन दूसरा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। उस दिन उस नगर के राजा की लड़की की शादी थी। उसने यज्ञ किया था। उसने कहा कि शहर में कोई भी व्यक्ति चूल्हा नहीं जलाएगा, किसी के यहाँ भोजन नहीं बनेगा, जो भी मेरी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। सभी राजा के यहाँ पर खाना खाने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने साथ ले गया। ले जा करके भोजन कर रहे थे, देखते देखते खूंटी हार को निकल गई। राजा ने सोचा कि इसने ही हार चुरा लिया है। पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। अब जेल खाने में पड़ा राजा विचार करने लगा, वहाँ से छुटकारा मिला तो यहाँ पर दुख मिला, पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हुई। उसी से बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट हुए। साधु के विस्मर बोले कि हे राजन, तुमने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, तुमने व्रत नहीं किया। मान महाराज मैं भूल गया, अब आगे से नहीं भूलूंगा। बंदे को तुम्हारे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पतिदेव की पूजा करना, सामान मंगाना, तेरी मनोकामना पूरी होगी। उसने ऐसा ही किया। उसी रात को बृहस्पतिदेव ने राजा से कहा, ये राजन जिसको तुमने बंदी कर रखा है वह राजा है, निर्दोष है, उसे प्रातः ही छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरा धनपुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रातःकाल होते ही उसे क्षमा मांगी, सुंदर वस्त्रभूषण धन देकर के उसको विदा किया। अब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं आदि बन चुकी थी। जैसे ही वहाँ से वह छूटा, जेल से छूटा, अपने नगर के निकट आया, बहुत सारे धर्मशालाएं, बाग, बगीचे देख करके वह अचंभित हो गया। उसने पूछा, ये बाग धर्मशाला किसके हैं? उन्होंने कहा, यह दासी और रानी के हैं। जब रानी को पता चला तो उसने दासी का, दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गई थी, कहीं ऐसा देख के लौट ना जाए, दरवाजे पर खड़ी हो जा। वह राजा को लेवालाई। राजा ने तलवार निकाली, पूछने लगा, धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा कि प्रभु यह धन हमें बृहस्पति व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। उसने कहा, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, मैं रोजाना व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन उसने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ में इस तरह निश्चय करो। राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी के मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके कहने लगा कि भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पढ़िए।
परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आधी उम्र डालने लगा। कथा समाप्त होते ही राम राम का खड़ा हो गया। आगे मार्ग किसान के चलाता मिला, उससे बोला, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक 4 हरे जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा कहते बैल पचार खा कर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने सवाल पूछा, बेटे ने सभी कहा। बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल करके कहना। राजा ने बढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, बैल भी खड़े हो गए। अब तो राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को खूब मेहमान की। दूर से रोज राजा प्रातः जगह तो देखने लगा, सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में नकार करते हैं। अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ, वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसने भाई की कथा सुनने के लिए कहा, वह तैयार हो गया। राजन जाकर कथा की, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। राजा ने राजा से बहन ने कहा, भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम भी क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा नगर को लौटाया। भोजन आदि कुछ नहीं किया, वह सो गया। रानी ने कहा कि प्रभु ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा, हम निर्वंशी राजाएं हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने कहा, राजन सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। 9वें महीने में उनके यहाँ पर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा कहने लगा कि रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ कह दिया। राजा की बहन ने सब समाचार सुना, बधाई लेकर भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो मैं औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्व बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण थे, उसके यहाँ पर संतान का सुख नहीं था, हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह आलसी थी, वह भगवान का पूजा पाठ न करती थी, वह दरिद्रता की तरह रहती थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या बृहस्पति देव के प्रसाद से प्राप्त हुई थी, तो वह भी बृहस्पति भगवान का पूजन करती थी। कन्या बड़ी सुंदर थी। वह पाठशाला जाती, मार्ग में जौ डालती हुई जाती थी, और जब लौट कर आती तो उनको जो स्वर्ण के होते हुए मिलते थे उनको भीन कर ले आती और ला कर के घर में साफ करती। एक बार सोने की जो पटक के साफ कर रही थी, उसके पिता ने देख ले, कहा, बेटी सोने की जो पटक ली सोने सूप होना चाहिए। उस दूसरे दिन गुरुवार था। उसने बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने की सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे सोने का सूप मिला। वह आकर के सोने के सूप से सोने को जो पटके साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का वही डंगरा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जो पटक साफ कर रही थी। शहर का राजपुत्र माँ के निकला, कन्या के रूप और रंग को देखकर मोहित हो गया। घर आकर के खटपाटी लेकर के सो गया। जब उसके पिता को, राजा को पता चला तो वह बोला, बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया हो अथवा कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कारण कहूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, लेकिन मैं लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोन जो पटक साफ कर रही थी। राजा बोला, ये बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने लड़की घर का पतला बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण को सारा हार बताया। ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की लड़की और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी आ गई। अब अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ पहुँचा तो कन्या पूछने लगी कि हे पिताजी, माताजी कैसी है। उन्होंने कहा, बेटी उसका तो पहले जैसा ही हाल है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है। उन्हें बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। कुछ समय पिता का सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। वह फिर लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने कहा कि पिताजी आप माताजी को लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास गया।
पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर आप भगवान का पूजन करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी, अपने बच्चों की झूठन पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे पुत्री को गुस्सा आया, एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें भूखी प्यासी बंद कर दिया। क्योंकि इस दिन बुधवार था, दूसरे दिन गुरुवार था। गुरुवार के दिन उसे निकाला, स्नान कराया और फिर उसके हाथ से पूजा पाठ कराई। जैसे ही पूजा पाठ कराई, उसकी माँ की बुद्धि पवित्र हो गई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। फिर उसके यहाँ पर भी धन हो गया, पुत्र भी आ गया, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो गया। कुछ समय में वह धनवान हो गए। फिर यहाँ पर हर प्रकार का सुख उन्होंने भोगा। हर प्रकार का सुख भोगने के बाद में वह अंत में वैकुंठ लोक को गए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की इस पूजा को करता है, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। स्वयं माता लक्ष्मी जी उस घर में प्रवेश करती हैं। विष्णु भगवान का यहाँ पूजन हो, वहाँ पर लक्ष्मी जी स्वतः ही आ जाती हैं। इस कथा के श्रवण करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कथा श्रवण करने के बाद में फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद में प्रसाद सभी को वितरित करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णुदेव की पूजा करने से हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन कथा के बाद में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला जाप करते हैं तो व्यापार दिन दूना रात चौगुना चलता है। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से व्रत करें, भगवान बृहस्पतिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता का पूजन करते हैं, भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अच्छा चलता है, हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम बृहस्पति नमः जरूर लिखें। भगवान बृहस्पतिदेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी हुई। निसंतानों को संतान का सुख, धनीनों को धन की प्राप्ति,